गोपी किसे कहते हैं? गौ कहते हैं इंद्रियों को, जिसने अपनी इंद्रियों को ही भीतर समाहित कर लिया, जो इंद्रियों से पृथक है, इंद्रियों से अलग है। हमारे जीवन में सारी भूल इंद्रियों के कारण हो रही है। उनका बड़ा वर्चस्व है, इंद्रियों का ही आधिपत्य है, वही नेतृत्व कर रही है, उन्हीं का स्वामित्व है। हमारी जीवन में तो चली इंद्रियों की रही है या मन की, हमारी चल कहाँ रही है अपनी? जो मन चलाता है वो हो रहा है, जो इंद्रियां चला रही हैं वो होता है। ऐसे में महादेव जब आ गए तब तो उन्हें क्या अभिमान हो गया कि ब्रह्मा हमें प्रणाम करते हैं, सनकादिक नारद शीश झुकाते हैं और हमारी कदम ताल हमारे साथ नृत्य महादेव का। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अहंकार में वो नहीं रह सकते ना, कभी नहीं। जैसी श्रेष्ठता का अभिमान आता है, तप का अभिमान, व्रत का अभिमान, कर्तापन का अभिमान, भगवान अदृश्य हो जाएंगे, भगवान जीवन में नहीं रहेंगे। ये आपको बहुत बार अनुभव होता है कि नीरसता आ गई, जड़ता आ गई, अब जीवन में वो रस नहीं रहा, वो तरंग नहीं रही, वो उमंग नहीं रही, वो उल्लास नहीं रहा। घर तो वैसा ही रहता है आपका, आपके वाहन, भवन, भूमि, विस्तार, अट्टालिकाएं, और आपके वॉलेट में वो ठसा ठस क्रेडिट कार्ड तो बने रहते हैं, उनकी तो कमी नहीं होती, पर वो एक चीज़ चली जाती है, वो आपको पता है कि निकल गई, वो आपको पता लग जाता है कि रस कहाँ गया, जीवन का आनंद उल्लास कहाँ गया, तो जीवन में एक सहजता थी वो कहाँ गई। वो रस तो भगवान से ही रहता है, ब्रह्मरस, वो बिना साधन के रहेगा नहीं, वो पदार्थ से नहीं आता। और ये तो मैं लगभग 2 दशक से बात कह रहा हूं, ये बात कि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, वो ज्ञान सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है। प्रसन्नता पदार्थ से नहीं आएगी, वस्तुओं की बहुलता से नहीं आएगी, पदार्थों की प्रचुरता से नहीं आएगी, वो ढेर साधनों से नहीं आएगी, वो विचार से आएगी, ज्ञान से आएगी। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब रास में से भगवान ही चले गए तो फिर रस कहाँ रहा? रस तो उनके कारण था। अरे सामान्य भोजन में राम रस न हो तो भोजन अलौना और फीका लगता है। राम रस माने नमक, हम साधु लोग नमक को राम रस कहते हैं। अगर भोजन में राम रस न हो तो भोजन कितना अलौना और फीका लगता है। अरे तनिक सा भोजन में नमक क्या पड़ा कि भोजन ही फीका हो गया। एक बार तो सारी मिठाइयां मिलकर इतनी इतराने लगी और एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लगी। एक महात्मा कथा सुना रहे थे, मैंने बचपन में एक कथा सुनी। एक महात्मा कह रहे थे कि इमरती, लड्डू, जलेबी, रसमलाई, रबड़ी उलझ गई आपस में। मिठाई कहती है मैं बड़ी हूँ, मैं मीठी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। रबड़ी कुछ कह रही है, जलेबी कुछ कह रही है, बालूशाही ने कुछ कहा, हलवा कुछ कह रहा है, खीर ने बाजी मार ली कि एक तरफ हटो, देवताओं को तो खीर लगती है, लड्डू चढ़ता कहाँ है? आपका लड्डू गोपाल खाता होगा लड्डू, मैं तो खीर महारानी हूँ, भोग तो मेरा लगता है। तो ऐसे आपस में उलझ गई सारी मिठाइयाँ। एक कोने में शक्कर रखी हुई थी, उसने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी भी तो बात सुनो। सबने कहा क्या सुनाना है? बोले आपस में उलझो मत, अगर आप सब में मैं नहीं हूं तो आप कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं हूं आपके पास, वो जलेबी में मैं हूं, रबड़ी में मैं हूं, खीर में मैं हूं, मैं हूं। ब्रह्म है तो रस है, ब्रह्म नहीं तो क्या रस है, ब्रह्म नहीं तो क्या उत्सव है। मांगल्य, मोद, उल्लास, प्रीति, अगर प्राण है तभी तो देह में चेतना है, और प्राण ही नहीं तो जीवन में फिर क्या चेतना है। इसे भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अभिमान में वो नहीं रहते, और विशेषकर कर्तापन के अभिमान में बस हमारी कुछ बहिरंग चीजें रह जाती हैं, ब्रह्म की विस्मृति हो जाती है, खो जाता है। और जब भगवान ही चले गए, वो अंतर्ध्यान हो गए,
तब वो विचार करने लगे कि भूल कहाँ हुई। कभी अवनति हो, पराभव हो, परिवार में मतैक्यता न हो, मतभेद आ जाए, घर में क्लेश आ जाए, घर न रहकर एक प्रकार से तनाव दिखे, घर में तनाव का घर हो, चिंता का घर हो, द्वंद्व का घर हो, तर्क हो घर में फिर बहस होने लगे, वाद विवाद होने लगे। तो घर में अगर ये चीज़ें होने लगे या जीवन में, तो कभी विचार करो कि क्यों है, किस कारण से है। और जब रस नहीं रहा जीवन में, तब गोपांगनाएं विचार करने लगी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने उत्तम कोटि की कोई विभूति आपको प्रदान की है, तो उसका नाम है विचार। तो कभी सदविचार करो। जब आप थॉटफुल होते, तभी आप जॉयफुल होते हैं। जो जॉय है, प्लेजर है, वो थॉट से आता है। सच मानिए, वो व्यक्तियों से नहीं आएगा, पदार्थों से नहीं आएगा। आप जब थॉटफुल होंगे तभी जॉयफुल होंगे। जॉय तब आएगा, आनंद तब आएगा, रस तब आएगा। वो विचार करने लगी कि हमसे भूल कहाँ हुई, और वो आत्म निरीक्षण करने लगी। जब आप आत्म निरीक्षण करेंगे, मन का निरीक्षण करेंगे, तो तत्काल सुधरने की आकांक्षा आप में जगेगी। और ध्यान रहे, जो आत्म सुधार की भावना बलवती उन्हीं में होती है जो निरीक्षण करते हैं। अगर आपने अपने मन का निरीक्षण किया, अपने अंतर का निरीक्षण किया, तो सुधरने के लिए बहुत सी चीजें दिखेंगी। सुधार के लिए, परिष्कार के लिए, शुद्धि के लिए, परिष्करण के लिए। तो पहली क्रिया कौन सी है? आत्मनिरीक्षण। फिर दूसरी कौन सी है? आत्म सुधार। और फिर तीसरी आत्मविकास। फिर आपका विकास होने लगेगा, क्रमशः विकास होने लगेगा। और जो विकास है, फिर ये अंत की ओर लेकर जाएगा। आप वही हो जाएंगे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसलिए साधना का पहला सोपान आत्मनिरीक्षण। और वो गोपांगनाएं आत्मनिरीक्षण करने लगी कि भूल कहाँ हुई है हमसे। ये जो कुछ हमारे पास है, किसके कारण था? वो कौन था मूल में? और उसी को गोपी गीत कहते हैं। उसमें भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है। गीता जो श्रीमद् भागवत है, इसमें गीताएं हैं, गीत हैं, गीतिका है, गेयात्मक है। ये गायन के लिए है, गेयात्मक। ये केवल पद्यात्मक नहीं है, ये केवल गद्यात्मक नहीं, पद्यात्मक भी है, गेयात्मक है। भागवत को गीत बताया गया है। पारमहंस गीत है, परमहंस भी कभी गीत गाते हैं। ये गीत है। वेदों में तो सामवेद स्वयं एक गीत है। गोपांगनाएं ऐसे आत्मनिरीक्षण करने लगीं, और गोपांगनाएं जो कुछ कहने लगीं वो गीत बन गया। उसको कहते हैं गोपी गीत।